चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो है मानव अंडाणु, मतलब मादा होती है अंडाणु। तो अंडाणु की जो संरचना है उसको आज पढ़ना है। इसके पहले आपको पढ़ना जरूरी है अंडाणु के निर्माण की क्रियाविधि अर्थात अंड जनन की प्रक्रिया। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अंड जनन की प्रक्रिया, वहाँ आप जाकर पढ़ सकते हैं अंड जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। इसके लिए क्या क्या नाम यूज़ होगा उसको बता रहा हूँ। किसके लिए? अंड जनन की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। नहीं चल छोड़िए अंड जनन की प्रक्रिया को, अब हम लोग चलते हैं केवल अंडाणु की संरचना। अब अंड जनन की प्रक्रिया आप लोग देख लेंगे पिछले वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अंडाणु की संरचना, जो अंडाणु बनता है अंडाशय में उसकी संरचना। इसके लिए यूज़ होगा फॉलिकल सेल्स, ठीक है। फॉलिकल सेल्स, कोरोना रेडिएटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब ये जो बीच का भाग है उसको बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियोलस, केंद्रक के बीच में और छोटी सी भाग होती है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे केंद्रिका, साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, और जोना पेलुसिडा, इतना नाम याद यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जोना पेलुसिडा, हाँ, सबका अलग अलग कार्य है, कुछ न कुछ कार्य हैं, तो हम लोग अंडाणु की संरचना में ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं अंडाणु की संरचना किस तरह से होती है ना, कि मानव अंडाणु मादा युग्मक होता है। देखिए शुक्राणु होता है वो नर युग्मक होता है, लेकिन जो अंडाणु है वो मादा युग्मक होता है। तो मानव अंडाणु मादा युग्मक होता है। यह सामान्यतः गोलाकार, अभी मैंने दिखाया, यह सामान्यतः गोलाकार अचल, अचल मतलब जिस शुक्राणु वो चल होता है, लेकिन जो अंडाणु है वो अचल होता है, ठीक है। अचल एवं अत्यंत अल्प योकी होता है। अत्यंत अल्प योकी, योकी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग अंडा खाए होंगे, मुर्गी का अंडा, ठीक है, उस अंडे के बीच में ऐसा कुछ पीला कलर का रहता है ना, ये देखे होंगे कहीं पास, पीला कलर का रहता है बीच में, वही को बोलते हैं यौकी, ठीक है। क्या बोलते हैं? यौकी। उसको माइक्रोलेस्थल भी बोलते हैं ना, ओके। मानव अंडाणु मादा युग्मक होता है। यह सामान्यतः गोलाकार अचल एवं अत्यंत अल्प योकी होता है, अर्थात माइक्रोलेस्थल प्रकार का होता है, जिसमें पीतक की मात्रा, अच्छा योकी मतलब पीतक, जो बीच में पीतक होती है ना उसको योकी बोलते हैं, है ना। अर्थात माइक्रो मतलब कम, सूक्ष्म, ठीक है, अर्थात माइक्रोलेस्थल प्रकार का होता है। ये माइक्रोलेस्थल प्रकार हम लोग अंडाणु के जो प्रकार पढ़ेंगे ना उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। मानव अंडाणु मादा युग्मक होता है। यह सामान्यतः गोलाकार अचल एवं अत्यंत अल्प योकी होता है, अर्थात माइक्रोलेस्थल प्रकार का होता है। इसके कोशिका द्रव्य में एक अगुणित केंद्रक होता है। ये बताया न्यूक्लियर मतलब केंद्रक। इसके जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा है, ये जो साइटोप्लाज्मा है, ये वाला भाग बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, बीच में यहाँ पर केंद्रक, क्या होता है? केंद्रक, ठीक है। तो यहीं पर यही बोला जा रहा है कि इसके कोशिका द्रव्य के मध्य में एक अगुणित केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य के मध्य में एक अगुणित केंद्रक होता है। संपूर्ण अंडाणु एक स्त्रावी पारदर्शक अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दिखाया मैंने, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जस्ट ऊपर जोना पेलुसिडा, ये वाला भाग दिख रहा है, जोना पेलुसिडा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर वाला भाग ये जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि संपूर्ण अंडाणु एक स्तरीय पारदर्शक अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसके चारों पुटिका कोशिकाएं अवशेषी रूप में अनियमित रूप से स्थित होती है। इस स्तर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। कोरोना रेडिएटा यहाँ पर मैं बता दिया था, ये वाला जो भाग दिख रहा है वो कोरोना रेडिएटा है। यहाँ पर ये जो अवशेषी टाइप से दिख रहा है तो जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसके चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं अवशेषी रूप में, जो फॉलिकल मतलब पुटिकाएं, ठीक है, इनके चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं अवशेषी रूप से अनियमित रूप से स्थित होती है। इस स्तर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसी स्तर क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से, है ना, क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा निषेचन तक अंडाणु के चारों तरफ घिर रहते हैं। जब तक अंडाणु में निषेचन नहीं होती है तब तक कोरोना रेडिएटा है। निषेचन तक अंडाणु को चारों तरफ से घिर रहते हैं तथा निषेचन के उपरांत विलुप्त हो जाती हैं। अंडाणु के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वेटेलाइन झिल्ली कहते हैं। वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया ना वहाँ पास, ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलेंगे वेटेलाइन झिल्ली। क्या बोलेंगे हम लोग? वेटेलाइन झिल्ली या वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया अंडाणु की संरचना, है ना। अब अंडाणु की संरचना की जस्ट बाद आता है अंडाणु के प्रकार। क्या आता है? अंडाणु के प्रकार। तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत जल्दी और फिर कुछ सुनाना पड़ता है मेरे को, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक थोड़ा सा शायरी सुना देता हूँ कि लोग मिलते हैं एवरी टाइम, अच्छे लगते हैं वन टाइम, बात होती है सम टाइम, लेकिन याद आते हैं लाइफ टाइम। चलिए अब आप अपना चेहरा मुस्कान लाइए और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत ही बोरिंग टाइप से ये चैप्टर है ना। ठीक है, तो चलें अंडाणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ एज। टाइप्स ऑफ एज में हम लोग चलते हैं। तो अंडाणु या अंडों के प्रकार, तो इसको दो प्रकार से बांट देते हैं, एक तो मात्रा के आधार पर और एक उसके स्थिति के आधार पर। मात्रा मतलब जो पीतक है ना, अंडों में पीतकों की मात्रा तथा स्थिति के आधार पर प्राणियों में अंडाणु अर्थात अंड को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो पीतक के आधार पर पूछेंगे तो पीतक के आधार का बस बताएंगे, स्थिति के आधार पर बताएंगे तो स्थिति के आधार पर भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीतक होता है, देखिए हम दो प्रकार, मात्रा के आधार पर। मात्रा मतलब इसमें कम मात्रा में पीतक है कि अधिक मात्रा में पीतक है। जो पीला रंग का जी प्रत्येक मुर्गी अंडे में देखें वहाँ पर पीतक होती है। ठीक है, ऐसे ही उसको अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाए तो जो मादा अंडाणु होती है ना, उसमें पीतक की मात्रा पाई जाती है। तो उसकी मात्रा कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो उसी के आधार पर हम लोग बांटेंगे अंडाणु के प्रकार को। और वो दूसरा आता है स्थिति। तो स्थिति के आधार पर जैसे कोई पीतक है वो बीच में रहता है, कोई पीतक है कोने में रहता है, कोई पीतक इस कोने में रहता है। बात समझ रही? तो स्थिति के आधार, दो आधार पर बांटेंगे, एक पीतक की मात्रा के आधार पर, एक पीतक की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो पहला चलते हैं हम लोग पीतक की मात्रा के आधार पर। ठीक है, पहला चलते हैं हम लोग अपीतकी या सूक्ष्म पीतकी, बहुत कम मात्रा में पीतकी वाले, है ना। तो इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा अत्यंत अल्प या नहीं होती है। यदि पीतक की मात्रा थोड़ी बहुत भी होती है तो वहाँ अंड की कोशिका द्रव्य में वितरित होती है, मतलब पूरा फैल जाती है। ठीक है, पूरा फैल जाती है, मतलब दिखती नहीं है पीतक एक प्रकार से। ठीक है, उसको बोलते हैं अतिपीतकी, अपीतकी जी, अतिपीतकी नहीं, अपीतकी। ठीक है, और उदाहरण में एम्फियोऑक्सस, हम लोग या आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे एम्फियोऑक्सस, है ना। ओके, एक उदाहरण याद करना है ना। दूसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग मध्यपीतकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा पर्याप्त होती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में ना, ज़्यादा भी नहीं होती कम भी नहीं होती है, तथा अंडे के आधारी भाग में केंद्रित होती है। आधारी भाग मतलब ये जो आधार है नीचे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आधारी भाग। क्या बोलते हैं हम लोग? आधारीय भाग। आधारी भाग में क्या होती है? स्थित रहती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं अतिपीतकी में। अब अतिपीतकी मतलब अति मतलब बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार के अंडों में पीतक की मात्रा अत्यधिक होती है तथा अंडे के ज़्यादातर आधारी भाग में फैला रहता है। तो ये मान जाए अंडे हैं, मान जाए ये, तो इसके जो आधार है उस भाग में पाई जाती है और मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अतिपीतकी। क्या बोलते हैं? अतिपीतकी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रकार। पहले पीतक की मात्रा के आधार पर चले थे, अब पीतक के वितरण के आधार पर। ठीक है, तो पीतक के वितरण मतलब उसकी स्थिति कहाँ कहाँ पाई जाती है ना। तो पहला आता है केंद्र पीतकी। तो इस प्रकार के अंडे में पीतक अंडा के केंद्र अर्थात, अच्छा ये अंडे है तो अंडे के बीच केंद्र, तो इस प्रकार के अंडे में पीतक है अंडा के केंद्र अर्थात मध्य में स्थित होता है और चारों तरफ से कोशिका द्रव्य से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में अंड केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे पक्षी वर्ग देखें, है ना, कीट वर्ग के जंतु के अंडे, ये उदाहरण है उसका, ये केंद्र पीतकी है। दूसरा आता है गोलार्ध पीतकी। तो इस प्रकार के अंडे में अंडों के एक छोर पर कोशिका द्रव्य, ये माजा अंडा है, तो एक अंडे के एक छोर पर यहाँ पर
एक छोर पर, ये पूरा कोंटा में जी छत्तीसगढ़ ही यूज़ करना चाहिए, हमारा छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार के अंडे में अंडों के एक छोर पर कोशिका द्रव्य तथा दूसरे शीर्ष पर पीतक उपस्थित होते हैं। दूसरे शीर्ष पर क्या उपस्थित होते हैं? पीतक। ये देखो, इसको पीतक को मैं नीलम बनाया था, ठीक है। तो दूसरे शीर्ष पर पीतक उपस्थित हैं। इसमें पीतक की मात्रा अत्यधिक होती है। पीतक अपने ध्रुव को, पीतक है वो अपनी ध्रुव को अक्रिय या वर्धित ध्रुव तथा विपरीत ध्रुव को सक्रिय प्राणी ध्रुव कहते हैं। अच्छा, पीतक वाले ध्रुव को जिस तरफ पीतक रहेगा, जैसे केंद्र अंडे है, अंडे में इस तरफ पीतक रहेगा, इस तरफ कोशिका द्रव्य रहेगा पूरा, ठीक है। तो पीतक वाले ध्रुव को अक्रिय वर्धित ध्रुव कहते हैं, इसको वर्धित ध्रुव कहेंगे। तथा विपरीत ध्रुव को, ये इस तरफ के ध्रुव को, इस तरफ के जो ध्रुव है उसको सक्रिय प्राणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ओके, उदाहरण लिखना, सरीसृप, पक्षी, ठीक है। ये गोलार्ध पीत की है। और तीसरा का जानकारी नहीं है, ठीक है, जानकारी नहीं है, तब भी से हम लोग तीसरा का एक पॉइंट बनाएंगे अलग से, है ना। तीसरा नंबर का पॉइंट बना देता हूँ, इसका नाम है समपीतकी। क्या बोलेंगे? समपीतकी, ठीक है। तो पीतक की मात्रा तो कम हो, लेकिन पूरा कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित होती है, उसे समपीतकी कहते हैं। मतलब देखिए कि ये माज अंडे हैं, तो केंद्र पीतकी में बीच में रहता था पीतक, गोलार्ध पीतकी में गोलार्ध में रहता था। अब समपीतकी में उसकी मात्रा अच्छी कम रहेगी, तो इसलिए पूरा फैला हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, समपीतकी। तो पीतक की मात्रा तो कम होती है, परंतु कोशिका द्रव्य में सम रूप से वितरित होती है, उसको बोलते हैं हम लोग समपीतकी। ये समपीतकी तीसरा नंबर का पॉइंट, ठीक है। स्तनी वर्ग, उदाहरण के लिख देना, स्तनी वर्ग या, ठीक है, स्तनी वर्ग बस लिख देना, खत्म।